Jai Gurudev to all my dear students. Good morning. Students, as we have discussed chapter number 6 of our macroeconomics book, and the name of this chapter is banking. I have already told you that in this chapter we have discussed the two types of bank, the commercial bank and the central bank. The introductory part we have already completed. Some introduction I have given to you. The commercial bank's introduction and the central bank introduction in our previous video. Hope you have noted these slides. Okay. So today again I want to discuss some features of commercial bank with you. So before discussing about the features of commercial bank, again I want to show the definition of commercial bank to you. What is the definition of commercial bank? That it is the bank which accepts deposits from the public and advances loan to them with the aim of earning profit. तो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक हो गए जो क्या कर रहे हैं, पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्हें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. और इन दोनों ही कामों में उनका एम क्या है, अगर वो पब्लिक को फैसिलिटी दे रहे हैं तो साथ में उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करने का. दैट इज द कॉमन डेफिनेशन फॉर अ कमर्शियल बैंक. And we can take the examples of commercial banks. So many commercial banks we have already introduced, like the Allahabad Bank, the Punjab National Bank, the most common State Bank of India, कैनरा बैंक. ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पर हम आसानी से अपना एक अकाउंट ओपन करा के हम क्या कर सकते हैं, अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं बाय द कॉमर्शियल बैंक, है ना. अपनी सेविंग को वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं. और अगर इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन आस्क द लोन फ्रॉम दीज बैंक्स एज वेल. दैट्स वाई दीज बैंक इज कॉल्ड एज अ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक की फीचर्स जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इज़ लाइक दैट. इट इज़ द न्यू स्लाइड ऑफ दिस वीडियो एंड होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट टू मेक द नोट्स फॉर दैट. देखिए, कॉमर्शियल बैंक की हमने भी बात करी कि कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और पब्लिक को लोन एडवांस कर रहा है. इसके साथ साथ कॉमर्शियल बैंक का एक फीचर ये भी है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की तरह वर्क करता है. यानी कि लाइक वो क्या है, हाउस होल्ड और प्रोडक्टिव सेक्टर के बीच में बैठा हुआ है. कैसे? हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी सेविंग को डिपॉजिट करता है इन द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक उन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या करा, हाउस होल्ड सेक्टर से अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट, उनकी जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करा. हाउस होल्ड सेक्टर की डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट करी और उसका क्या करेगा, वो जब प्रोडक्टिव सेक्टर को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तब वो क्या करेगा, उस डिपॉजिट को एज अ लोन उनको दे देगा. ठीक है. अच्छा, ये हम सबको पता है कि जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो हमें क्या मिलता है, हमें उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता है. अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है और आप उस पैसे को अभी नहीं निकाल रहे हो, वो अकाउंट में है, तो क्या होगा, उसमें थोड़ा करके एक इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता जाता है हमें. तो देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है स्लाइड का वो यही कह रहा है कि क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स lend out their reserves to depositors is called as the borrowing rate. Sorry, is the lending, is the borrowing rate. हाँ, तो क्या हुआ कि जिस रेट पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है कहाँ पे, हमारे डिपॉजिट्स पे, वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, बोरोइंग रेट कहलाता है. और जो पैसा, जब देखिए क्या है, चलिए ठीक है, हम डिपॉजिट करते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम जानते हैं, हमने देखा कि भाई डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट को हमने क्या कहा, बोरोइंग रेट कह दिया. लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो तब भी तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया तो आपको 2 लाख ही बैंक को पे करने, कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है.
यानी कि क्या हुआ, अगर आप 50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो उसका एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, 50,000 से बढ़ के मिलेंगे थोड़े से रुपए, 50,500 या समथिंग एल्स। तो वो जो 500 आए वो आपके क्या हो गए, बोरोइंग रेट हो गया। ऐसे ही जब 2 लाख रुपीज़ का अगर आपने लोन लिया तो आप 2 लाख पे नहीं करोगे, आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सेकेंड लाइन क्या कह रही है, सेकेंड पॉइंट की सेकेंड लाइन देखिए, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स लेंड आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड द लेंडिंग रेट। ठीक है, तो क्या हुआ, डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, बोरोइंग रेट, और जो उनसे लोन लेते हैं, जो लोन लिया जाता है, उनको भी इंटरेस्ट पे करना होता है एज अ लैंडिंग रेट। अब जो डिफरेंस है इन दोनों रेट का, यानी कि द डिफरेंस इन बिटवीन द बोरोइंग रेट एंड द लैंडिंग रेट, इट इज कॉल्ड द स्प्रेड। और वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि कॉमर्शियल बैंक ये जो दोनों काम करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं या वो लोन एडवांस करते हैं, उनका मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रॉफिट कहाँ से आता है, वो इन दोनों रेट्स के डिफरेंस से आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट दिस पर्टिकुलर स्लाइड टू यू कि क्या है भाई, जब हमने बैंक को पैसा डिपॉजिट करा, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, और जब हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया। और ये जो लेने देने के बीच में जितना पैसा डिफरेंस में आया, इट इज कॉल्ड द स्प्रेड एंड इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड एंड इट इज द फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर CBSE एग्जाम्स एज वेल, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसे देखेंगे तो ये सब कुछ वो है जो हम डेली लाइफ में अपना देखते हैं, समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस की, तो सबसे पहले हमने उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इट हैज़ ऑलरेडी शोन टू यू कि प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। कॉमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उन फंक्शंस को हमने 2 पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, द प्राइमरी फंक्शंस एंड द सेकेंडरी फंक्शंस। अगर हम बात करें प्राइमरी फंक्शंस की, तो प्राइमरी फंक्शंस के भी हमने 2 पार्ट कर रखे हैं, और जो अभी हम अपनी डेफिनेशन में पढ़ के भी आ रहे हैं, एंड दे आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। क्या था, अभी हमने डिस्कस करा था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ये दोनों फीचर्स, ये दोनों फंक्शंस जो कॉमर्शियल बैंक प्ले करता है, दोनों फंक्शंस क्या हैं, इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। आज हम सिर्फ जो बात करने वाले हैं, सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करने वाले हैं। क्या होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, किन फॉर्म में होता है, एक्चुअली क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है इसके भी 3 पार्ट्स हैं। देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, द फर्स्ट इज द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, द सेकेंड इज द फिक्स डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट एंड द सेविंग डिपॉजिट्स। यानी कि क्या हुआ, हमें जब डिपॉजिट करना है तो हम 3 फॉर्म में ही डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि 3 काइंड ऑफ अकाउंट वी कैन ओपन इन एनी कॉमर्शियल बैंक जस्ट टू डिपॉजिट अवर सेविंग्स। और ये 3 टाइप के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, तो करंट अकाउंट होता है आपका, जिसमें आप करंट अकाउंट डिपॉजिट करते हो या डिमांड डिपॉजिट करते हो। दूसरा आपका फिक्स डिपॉजिट होता है या टाइम डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज द सेविंग डिपॉजिट्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और द डिमांड डिपॉजिट्स। क्या है ये भाई, देखिए मैंने इसीलिए इसे बोल्ड लेटर्स में कर दिया ताकि आपको सबसे पहले दिख जाए द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्या लिखा है, दीज डिपॉजिट्स रिफर टू दोज विच आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। ये वो डिपॉजिट हैं कि आप जब चाहें तब डिपॉजिट कर सकते हो और जब चाहें तब बैंक से अपना पैसा ले सकते हो। Such type of deposit is called as the current account deposits और demand deposit। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप एक चेक से भी अपना पैसा कभी भी जो है वो क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। अब इसके फीचर्स की अगर बात कीजिए तो देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा है, सच डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन बाय अ बिजनेसमैन। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या होता है बिजनेस में, जब हम प्रोडक्टिव सेक्टर में होते हैं या हम बिजनेस में होते हैं तो हमें एक
हाई अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी समय पड़ सकती है, और किसी भी समय हमारे पास हाई अमाउंट आता है, तो ये जो अकाउंट होता है ये मेनली करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेसमैन होते हैं। क्योंकि क्या होता है, आसानी से ये कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी एक बड़ा अमाउंट जो है वो, देखिए सेकेंड लाइन में लिखे दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक, यानी कि वो किसी भी आसानी से एक चेक के थ्रू भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है, इसमें किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है, ना डिपॉजिट में लिमिटेशन है और ना ही विदड्रॉल में लिमिटेशन है, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें बैंक किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करता। वो जब भी हमने पढ़ा था ना इससे पहली वाली स्लाइड में कि भाई जब हम डिपॉजिट देते हैं तो बैंक हमें एक बोरोइंग रेट पे करता है, एक इंटरेस्ट रेट पे करता है, वो बोरोइंग रेट करंट अकाउंट डिपॉजिट में पे नहीं किया जाता। इवनली अदर फैसिलिटीज़ अगर आपको करंट अकाउंट होल्डर को चाहिए होती है तो बैंक उनसे और पैसा लेता है, पे करता है वो, जबकि वो उनको पे नहीं करता, उनसे पे करता है। ये करंट अकाउंट होल्डर का, ये करंट अकाउंट के कुछ फीचर्स होते हैं कि पहला क्या है भाई, ये मोस्टली बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है, मोस्टली करंट अकाउंट होल्डर्स बिजनेसमैन होते हैं। इसमें आप एक चेक से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कभी भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो और कितना भी पैसा आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, और बैंक इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करता आपके पैसे पे। नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, द प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में भी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की, और डिपॉजिट्स में हम यहाँ सेकंड पार्ट की बात करें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और द टाइम डिपॉजिट। देखिए नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि या टाइम डिपॉजिट, यानी कि क्या हुआ, वो पैसा, वो डिपॉजिट जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक को दे देते हैं और उसमें हम बैंक से पैसा नहीं मांगते, उस टाइम पीरियड में तो नहीं मांगते, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं तब हम उनसे लेते हैं, तो वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, एक तो बैंक के पास भी एक सिक्योरिटी होती है कि हाँ भाई ये 6 महीने के लिए डिपॉजिट कराया गया है, जैसे एफडी भी बोलते हैं, अगर कॉमन लैंग्वेज में आप कभी बात करो, देखो घर में मम्मी पापा भी बात करते हैं भाई एफडी करा दी, अरे क्या करो उसका एफडी करा दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडी, द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, है ना। तो उसमें कहते हैं भाई 4 साल की एफडी करा दी, 3 साल की करा दी या 6 साल की करा दी, तो इट मीन्स वो पैसा जो उन्होंने एफडी कराया या फिक्स डिपॉजिट कराया वो 6 साल तक वो बैंक से नहीं मांगने वाले हैं। जब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे वो फिक्स डिपॉजिट मेच्योर हो जाएगा, वो पेपर जाएगा और उसके थ्रू जो भी जितना भी इंटरेस्ट होगा उसके साथ वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट हो गए, जिसमें अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पहली बात तो इसमें चेकेबल फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि भाई जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक को वो पैसा दे दिया तो चेक किस बात का, वो तो उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने पर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर इट, इसका है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाई रेट मिलता है आपको, इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा हाई रेट जो बैंक पे करता है वो फिक्स डिपॉजिट में करता है। करंट में तो ज़रा सा भी इंटरेस्ट वो पे नहीं करता, और फिक्स डिपॉजिट में हाई इंटरेस्ट जो पे करता है वो फिक्स डिपॉजिट में करता है, क्योंकि उसमें दोनों के पास सिक्योरिटी होती है, आपके पास भी और बैंक के पास भी। बैंक को ही पता है कि भाई 6 महीने का एफडी है तो 6 महीने से पहले ये बंदा नहीं आने वाला पैसे मांगने। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो आपको फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का सेकेंड पार्ट है फिक्स डिपॉजिट, एंड द थर्ड पार्ट इज द सेविंग डिपॉजिट। देखिए ये कंबाइंड फीचर्स है, हमारी जितनी जो सैलरीज होती हैं ये सब किस में आती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स में आती हैं। सिंपल जो हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, लाइक स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी आप अकाउंट ओपनिंग कराते हो, तो वो कौन सा अकाउंट होता है, वो आपका सेविंग डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइंड फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स इसमें करंट अकाउंट वाले भी हैं और कुछ फीचर्स इसमें फिक्स डिपॉजिट वाले भी हैं। अब करंट अकाउंट के कौन से फीचर्स हैं, करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था कि भाई चेकेबल फैसिलिटी होती है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं होती थी लेकिन सेविंग डिपॉजिट में होती है। करंट अकाउंट की चेकेबल फैसिलिटी सेविंग डिपॉजिट में भी होती है, लेकिन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है भाई, ये होता है कि भाई इतनी बारी आप निकाल सकते हो, इतना ही पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गई करंट अकाउंट में। वहाँ पे जब था चेक फैसिलिटी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यहाँ पर करंट अकाउंट की चेकेबल फैसिलिटी की फीचर्स हमें मिल रहा है लेकिन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस।
रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इतना ही मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही आप विड्रॉल कर सकते हो, इतना नंबर ऑफ टाइम तक ही आप जो है वो 1 मंथ में या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप इतनी बार ही जो है वो विड्रॉल कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो फैसिलिटी मिल रही है वो इन लिमिटेशंस के साथ मिल रही है विड्रॉइंग की। सेकेंड चीज़ क्या थी, करेंट अकाउंट का एक वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें नहीं मिल रहा था, जबकि फिक्स डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो सेविंग डिपॉजिट में हमें क्या मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट की ये फैसिलिटी मिल रही है कि हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट जितना हाई नहीं होगा। ठीक है, तो एक फीचर आ गया इसमें करंट अकाउंट का, कौन सा वाला, चेकेबल विड्रॉल का, किसी भी टाइम पे आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आ गया आपका फिक्स डिपॉजिट का फीचर कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन दोनों में लिमिटेशन भी है। पहले वाले में लिमिटेशन क्या है, हाँ चेक से विड्रॉल कर सकते हैं बट कुछ डिसाइडेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, और अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स होगा वो भी डिसाइडेड होगा। ठीक है, फिक्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिक्स डिपॉजिट की जो हमें फैसिलिटी मिल रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसमें भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं मिलेगा जितना कि फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है। तो देखिए, आज हमने जो डिस्कस करा है, हमने कॉमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस का फर्स्ट फंक्शन डिस्कस करा है। और फर्स्ट फंक्शन दोबारा से देख लीजिए आप, फर्स्ट फंक्शन क्या था, फर्स्ट फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के तीनों पार्ट टुडे आई हैव डिस्कस्ड। टेक द स्क्रीनशॉट्स, मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, और होप कल जो हम डिस्कस करेंगे, कल हम बात करेंगे एडवांसिंग ऑफ लोन्स की। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।